अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले तेलंगाना में गोशामहल से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी को अपना इस्तीफा भेजकर तेलंगाना समेत केंद्र की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। ऐसे में कौन है टी राजा सिंह और क्यों इनका इस्तीफा दिल्ली की सियासत में गूंज रहा है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप साउथ में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह का वो बयान सुनिए जो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दिया है। आपके ही हाथों से हम पार्टी में ज्वाइन हुए थे 2014 में और आपके ही हाथों में हम रिजाइन दे रहे हैं। हम पार्टी के बाहर जा रहे हैं क्योंकि ये मोनोपोली जब तक पार्टी में बंद नहीं होगी तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी और हम दम घुट घुट कर हम पार्टी का सर्वनाश हम नहीं देख सकते। यानी बीजेपी को डुबोने का कार्य कर रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ के कुछ अधिकारीगण जो सत्ता का गलत उपयोग करके पार्टी को डुबोने का जो कार्य कर रहे हैं ना, तो ऐसी डूबती नैया में और पार्टी को डूबते हुए हम नहीं देख सकते, इसलिए हम पार्टी के बाहर आए। आगे का हमने किशन रेड्डी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप स्पीकर को भी एक पत्र लिख दो कि राजा सिंह बीजेपी का विधायक नहीं है, उसको सस्पेंड करो। अगर किशन रेड्डी जी वो भी अगर काम कर देते तो उसका भी हम समर्थन करते हैं। बाकी का हम एक हिंदू नेता है, धर्म प्रचार करना हमारा काम है, वही करते रहेंगे। आपको बता दें, तेलंगाना में बीजेपी को नया प्रदेश पार्टी अध्यक्ष मिल गया है। तेलंगाना में विधान परिषद के पूर्व सदस्य नरपराजू रामचंद्र राव को मंगलवार को सर्वसम्मति से प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया। अब इससे नाराज होकर पार्टी के तेज तर्रार विधायक टी राजा सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है टी राजा सिंह और उनके कौन से विवाद सुर्खियों में रहे। टी राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हुआ था। उन्हें टाइगर राजा सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम टी नवल सिंह और पत्नी का नाम टी उषा सिंह है। उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। टी राजा तेलंगाना के एक प्रमुख हिंदुत्ववादी नेता और पूर्व विधायक हैं। वो हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए। वो बीजेपी से जुड़े रहे हैं और अपने आक्रामक तेवर और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। टी राजा सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2009 में टीडीपी से की थी, जब वो हैदराबाद के मंगलहाट से नगर पार्षद बने थे। बाद में 2014 में वो बीजेपी में शामिल हुए और गोशामहल सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। टी राजा सिंह का प्रभाव खास तौर पर हैदराबाद के हिंदू बहुल इलाकों में देखा जाता है। अगस्त 2022 में टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते बीजेपी ने निलंबित कर दिया था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। अक्टूबर 2023 में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया और उन्हें 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। जून 2025 में राजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर एन रामचंद्र राव की संभावित नियुक्ति के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ विश्वासघात बताया। विवाद और कानूनी मामले। टी राजा सिंह अक्सर अपने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। 2017 में उन्होंने पुराने हैदराबाद को मिनी पाकिस्तान कह दिया था और 2018 में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसक बयान दिया था। 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया और बीजेपी ने निलंबित कर दिया। 2022 तक उनके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें 18 सांप्रदायिक अपराधों से जुड़े थे। मेटा यानी फेसबुक ने 2020 में उन्हें हेट स्पीच के चलते अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैन कर दिया था। माईनेता.info के अनुसार टी राजा सिंह और उनकी पत्नी के पास लगभग 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसमें से 1 करोड़ 88 लाख रुपए बैंक में जमा है। 52 लाख रुपए की कारें हैं, जिसमें टाटा सफारी है, बोलेरो है और हेक्टर प्लस है। साथ ही 24 लाख रुपए की एक कॉमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है। चलिए अब आपको एन रामचंद्र राव के बारे में भी बता देते हैं, जिन्हें तेलंगाना बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एन रामचंद्र राव तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ और वफादार नेता हैं, जिन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उनका आरएसएस से गहरा जुड़ाव रहा है। छात्र जीवन में वो एबीवीपी से जुड़े और लंबे समय से पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार आरएसएस और बीजेपी के एक प्रभावशाली गुट के समर्थन के चलते उनका चयन हुआ, क्योंकि वो संगठन के सभी वर्गों को स्वीकार है। बाकी टी राजा से अलग अब बीजेपी को ऐसा अध्यक्ष मिला है जो विवादों से दूर एक पढ़ा लिखा और योग्य राजनेता की छवि रखता है। अब देखा जाए तो टी राजा सिंह के पुराने रिकॉर्ड को देखें तो उनकी राजनीति का केंद्र ही धमकी, नफरत और धार्मिक उन्माद रहा है। टी राजा सिंह तेलंगाना की राजनीति में एक प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद व्यक्तित्व है। उनकी हिंदुत्ववादी छवि और उग्र बयानबाजी उन्हें समर्थकों के बीच लोकप्रिय बनाती है, लेकिन ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों और सामाजिक आलोचनाओं का कारण भी बना है। और इन्हीं सब की वजह से बीजेपी ने एन रामचंद्र राव को तेलंगाना में बीजेपी का प्रमुख चेहरा चुनना पसंद किया। अब आप इस फैसले से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।